गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन हाउस लॉक और रूसो तीनों के संदर्भ में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार इनका तुलनात्मक अध्ययन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स का सिरकटा लेवियथन है। लेवियथन का मतलब समझते हो, एक दैत्य, अर्थात हाब्स ने अपने एक निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया है। तो ये रूसो के संदर्भ में भी कहा जाता है, क्या रूसो भी निरंकुश शासन का प्रतिपादन करता है। ओके, तो हाब्स, लॉक और रूसो इन तीनों समझौतावादी की विचारधारा के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि हाब्स तथा लॉक का समझौता सिद्धांत एक दूसरे के नितांत विपरीत है, तथा रूसो ने अपने समझौता सिद्धांत में हाब्स और लॉक के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया है। इस प्रकार रूसो के विचार वहीं हाब्स से मिलते जुलते हैं तो कहीं लॉक से। हाब्स और रूसो की क्या समानताएं हैं, पहले अपन इस पर चर्चा करेंगे। हाब्स तथा रूसो के प्रभु सत्ताधारी संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक से हैं। सामान्य इच्छा के जो लक्षण रूसो ने बताए हैं वे लगभग वैसे ही हैं जिसका वर्णन हाब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल यह है कि हाब्स का संप्रभु एक मानव देव है और रूसो का संप्रभु का निवास सामान्य इच्छा में मानता है। इसलिए वाहन का यह कथन ठीक है, यदि हाब्स के मानव देव यानी लेवियथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। हाब्स तथा रूसो के प्रभुसत्ताधारी की समानताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, हाब्स की भांति रूसो भी सामान्य इच्छा को संपूर्ण मानता है। सेकंड, हाब्स के मानव देव का अविभाज्यता संबंधी गुण रूसो की सामान्य इच्छा में भी पाया जाता है। सामान्य इच्छा को और संप्रभुता को विभाज्य नहीं किया जा सकता। हाब्स की प्रभुसत्ता की भांति रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को हस्तांतरणीय मानता है, जिसके हस्तांतरण का अर्थ है प्रभुसत्ता का लोभ। हाब्स की भांति रूसो भी संप्रभुता को स्थायी मानता है, उसमें कोई गैप नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी विश्लेषण में हाब्स के संप्रभु की एक और विशेषता पाई जाती है और वह है एकता। रूसो भी हाब्स की भांति एक ही समझौते की चर्चा करता है, जिसके फलस्वरूप राज्य तथा समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। वह लॉक की भांति दो समझौते की चर्चा नहीं करता। हाब्स की भांति रूसो भी सामान्य इच्छा को न्याय इच्छा कहता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि संप्रभुता सदैव ही न्यायप्रिय होता है। इन सबके अतिरिक्त हाब्स और रूसो के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि रूसो के सामाजिक समझौते में ही हाब्स के समान व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा भी उतनी ही निरंकुश है जितना कि हाब्स का लेवियथन। रूसो भी इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। एक दूसरे से तो रूसो का संप्रभु हाब्स से भी अधिक निरंकुश है। हाब्स राज्य को असीमित शक्तियां प्रदान करते हुए व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। उसकी दृष्टि में सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए वह किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकती। जैसा कि रूसो लिखते हैं, जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को शरीर के विभिन्न अवयवों पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक समझौते ने राजनीतिक सावयव
यानी सामान्य इच्छा को उसके शरीर के विभिन्न अवयवों अर्थात व्यक्तियों के ऊपर पूर्ण निरंकुश अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाब्स और रूसो में सभी समानताएं विद्यमान हैं, उनमें कुछ असमानताएं हैं, भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। हाब्स की विचारधारा में उपयुक्त समानताएं होते हुए भी इन दोनों विचारकों की असमानताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, हाब्स के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति करता है, जो कि संविदा का कोई पक्ष नहीं वरन उसके बाहर है। किंतु रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति समूह को नहीं वरन संपूर्ण समाज को समर्पित करता है। रूसो कहता है कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समष्टि के प्रति समर्पित करता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अतः जो कुछ वह देता है वह उसे संपूर्णतः संपन्न समाज का सदस्य होने के नाते पुनः प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार राज्य में भी वह उतना ही स्वतंत्र रहता है जितना कि पहले था। रूसो के राजनीतिक समाज की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होती, लेकिन हाब्स के समझौते में शक्तियों का समर्पण एक भारी सत्ता के प्रति होने के कारण हाब्स रूसो के समान यह दावा नहीं कर सकता कि समझौते के उपरांत भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र है जितना कि वह पहले था। इस प्रकार रूसो का संप्रभु एक संपूर्ण समाज है, जबकि हाब्स का केवल एक व्यक्ति है। सेकंड इनमें डिफरेंस है, हाब्स के संप्रभु का विधायी तथा कार्यपाल का दोनों शक्तियों पर अधिकार है और इसलिए वे निरंकुश है और प्रजाजन दास। किंतु रूसो का संप्रभु समाज केवल विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, कार्यपाल का शक्तियों वह सरकार को सौंप देता है, जो कि उसकी अभिकर्ता अथवा सेवक मात्र है। रूसो में संप्रभुता संपन्न राज्य तथा सरकार में भेद है, जबकि हाब्स में ये दोनों तद्रूप हैं। इस प्रकार हाब्स और रूसो दोनों की संविदा के अंतर्गत यद्यपि व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियां समर्पण करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि रूसो इस समर्पण के बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखता है। हाब्स की संविदा के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से रूसो के सिद्धांत के संबंध में एक कथन सत्य है, रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स का लेविथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। स्वयं रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रथम संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर कटे सिर वाले लेविथन का चित्र दिया था। हाब्स ने जो इनको सत्ता राजा को प्रदान की, रूसो ने वही समझ जनता एवं समस्त समाज को प्रदान कर दी। जहां तक लॉक और रूसो का संबंध है, लॉक के अनुसार ये समर्पण केवल आंशिक होता है। केवल प्रकार से कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने का अधिकार ही समाज को समर्पित किया जाता है। अन्य समस्त प्रकार के अधिकार व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं। रूसो की तरह लॉक के समझौते में अधिकारों का पूर्ण समर्पण नहीं होता। अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि रूसो अपने संविदा सिद्धांत में कुछ बातें हाब्स और कुछ बातें लॉक से ग्रहण कर एक नवीन सिद्धांत तैयार करता है। हाब्स ने उसे प्रभुसत्ताधारी की निरंकुशता का विचार ग्रहण किया और लॉक से विचार लिया कि एक अच्छे शासन का मापदंड यही है कि उसने प्रजा के सुख के लिए क्या कुछ किया है। आपने इस दोनों गुणों को अपनी सामान्य इच्छा में स्थान दिया। ओके, तो ये नहीं कह सकते कि रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का सिर कटा लेविथन है। ओके, जय हिंद।